अगर मैं पिछले साल की कोई एक अच्छी चीज़ जो आप पर आपकी ज़िंदगी में हुई और कोई एक ऐसी चीज़ जो आपको लगा कि ये नहीं होनी चाहिए थी, वो क्या है? 2025 का कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगा कि वाह ये तो ज़बरदस्त हो गया। मेरे बच्चों की कामयाबी। माशाल्लाह। माशाल्लाह दोनों बच्चे मेरे बहुत ज़हनी हैं और दे डूइंग वेरी वेल इन देयर रिस्पेक्टिव करियर्स। वाह। वो एक उनकी अम्मा भी तो इतनी ज़हीन है और अब्बा भी तो इतने ज़हीन है, तो फिर जीन्स में तो आता अब्बा है का तो ना। पता नहीं, अम्मा का शायद है, एजुकेशनिस्ट हैं। हाँ। तो माशाल्लाह आई टेक ग्रेट प्राइड नॉट फ्रॉम माय अचीवमेंट्स बट फ्रॉम द तरबियत आई हैव गिवन माय चिल्ड्रन एंड फ्रॉम देयर अचीवमेंट्स। माशाल्लाह उनका वक्त है। हाँ। और 7 साल मेरे लिए बहुत मुश्किल गुजरा क्योंकि मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ। ओह इन्नलिल्लाहि व इन्ना इलैहि So that is something that you can't come to terms इसी with. साल ये इसी 2025 साल में। में और जाहिर सी बात है वो एक प्रोसेस हर इंसान गुजरता है जी। लेकिन फिर कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जब आप अपने आप पे काबू नहीं रख सकते, अपने जज्बात पे, अपने इमोशंस पे। जी। पहली बर्थडे थी मेरी इतने सालों में अम्मी के बगैर, ईद आने वाली है, सारे तो इट्स बिन गुड एंड बैड बट अल्लाह का शुक्र है जो भी होता है उनकी रज़ा से होती है, तो यू नो कांट कंप्लेन और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए यूसुफ साहब 2025 की कोई ऐसी अचीवमेंट जो आपको मज़ा आया कि यार ये ज़बरदस्त रहा, और कोई एक ऐसी चीज़ जो थोड़ी अच्छी नहीं रही? देखिए मुख्तलिफ नज़रिए हैं देखने के अचीवमेंट्स को। जो चीज़ मिली ना, और बहुत कुछ मिला, सांस मिल गया तो सब मिल गया ना। हाँ। ये सांस मिला तो चांस मिला। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें 2025 में हुई जिनका, जो नेमतें थीं जिनका जितना शुक्र करूं कम। और जो चीज़ें नहीं मिली ना, या जो चीज़ें गलत हुई, उन्होंने मुझे और ताकतवर बना दिया। दुआ हमेशा एक ही रही है, खुदा जो भी दे सेहत में दे, हाँ। मोहब्बत में दे और इज़्ज़त में दे। क्या बस बात। इन 3 चीज़ों में हो बस फिर तो जीत है। देखिए ये वाली सोच इंसान की ना कुछ एक सर्टेन मैच्योरिटी के बाद आती है, तो आप हमेशा से ऐसे थे? मैं हमेशा से पॉजिटिव। मैं हमेशा से इमेच्योर था। कभी लाइक इनकी एज में कभी अलग नहीं सोचते थे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है या मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये कमी देखें, मुख्तलिफ एज में इंसान के पास मुख्तलिफ चीज़ें खुलती हैं, राज खुलते हैं आपके हाँ। ऊपर। हम लोग यूजली या तो अपने से आगे या अपने से पीछे को ज़्यादा सोचते हैं। हाँ। और जो वक्त जो होता है, जो गुजर रहा होता है, उसको भूल जाते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वक्त को गुजर जाना है, लम्हे ठहर जाने हैं। हाँ। तो अपनी ज़िंदगियों में लम्हे लाएं, और जितने लम्हे आपके पास होंगे उतना ज़्यादा आप जिए। आप जब वो लम्हा याद करें, आप वापस वो लम्हा जी लें। अच्छा, जैसे आप स्क्रीन पर जो मासेस हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको ज़्यादा नज़र आए 2025 में, आप स्क्रीन पे ज़्यादा नज़र आए कंपैरेटिवली। पहले आप थे इंडस्ट्री में लेकिन थोड़ा सा पीछे थे ना, बैकग्राउंड में थे एज फैशन डिज़ाइनर। तो ये पिछले साल कितने ऑटोग्राफ्स और कितनी तस्वीरें, सेल्फियाँ वगैरह खिंचवाई आपने? कोई लिमिट है? देखिए, कोई इंसान आपके पास आए और तस्वीर खींचने को कहे तो मुझे तो बहुत, एक तो वो आती है, शर्म आती किसी है को। हाँ, किसी को वही ना कैसे करें। हाँ। कोई इंसान आपके पास आ रहा है, आपके बारे में अच्छा गुमान रख रहा है, आपको जानता नहीं है। हाँ। ऐसी तो सोच वलियों की होती थी। हाँ। तो ऐसे आदमी को बंदा कौन ना करे। लेकिन ये कि कभी कभार दुश्वारी हो जाती है, कभी फैमिली के साथ हो, कहीं बाहर हो। हाँ। और कभी कभार लोग ज़रा फिजिकल भी हो जाते हैं करीब आने के लिए, तो बस। लेकिन यह है कि को आगे धक्का वक्का लाइन में लगे लाने। तो बट तो आप ये चीज़ एंजॉय कर रहे हैं या थोड़ा सा? मैं हर चीज़ एंजॉय करता हूँ। हाँ। तो क्या कहते हैं पकड़ के वैसे फैंस आपको? कोई मज़ेदार फैन मोमेंट हुई कि किसी सारी मज़ेदार फैन मोमेंट्स होते हैं। वो आते हैं, प्यार से आते हैं, इज्जत से तस्वीर खिंचवाते चले जाते हैं। उनको कौन सा हमें घर लेके जाना? नहीं, लेकिन कभी कभार होती है ना कुछ खवातीन। आपके साथ हुई है कोई फैन मोमेंट? काफ़ी हुए। हाँ, मतलब कोई इंटरेस्टिंग फैन मोमेंट? एक शो कर रहा था, उसमें मैं विलन बना था, जो तारुफ आपने कराया था। लोगों को वो विलन इतना बदगुमान लगा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे मुझे चांटा मारने आए। मैंने कहा नहीं बहन, मैं एक्टर, मतलब मुझे तो माफ़ कर दें आप। वो मियाँ, मैं कहा नहीं भाई, मैं यूनिट के साथ एड फिल्म करने आया हूँ, आप कहाँ मेरे पीछे पड़ गए। तो जाहिर सी बात है लोग काफ़ी जज्बाती हो ही जाते हैं, क्योंकि
ये एक ऐसा मीडियम है जैसे आप लोगों के घर में फ्री में घुस जाते हैं। हाँ, कल कोई मुझसे कह रहा था कि मैं अपने अब्बा के साथ बैठी थी और सडनली मुझे लगा कि आप कमरे में आ गए। ऐसे मैं कमरे में कहाँ से आ गए? नहीं, आपकी आवाज़ सुनी तो इस टाइप की चीज़ें हो ही जाती हैं। लेकिन नहीं, यहाँ मैंने देखे लोग बहुत इमोशनली ड्रामे देखते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। पीपल बिकम वेरी इमोशनल। वो जिस तरह नूरजहां में भी आई रिमेंबर, आई मीन पीपल दैट कम अप टू मी कि आपकी तो एक्टिंग बहुत अच्छी थी लेकिन आपकी बेटी का किरदार अच्छा नहीं था। तो मैं हंसा थोड़ा सा कि आई मीन कैरेक्टर, शी वाज गुड इन हर कैरेक्टर। कहते नहीं अगर अब बचपन से आप इनका ख्याल रखें तो बच्चे ऐसे मैं कहा मुझे बचपन में नहीं मिली थी, मुझे ऐसी मिली थी। पली पलाई मिली थी मुझे तो। पीपल गेट रियली इमोशनल। दुनियापुर में एक नेगेटिव कैरेक्टर किया, उसमें लोगों ने तो बोला कि हम आपको बददुआएं देते हैं। मैं क्यों बददुआएं देते हैं? बोले नुमान इजाज मुझे बचपन से पसंद था। आई मीन पीपल गेट रियली इमोशनल जब वो ये ड्रामा उनके पर्सनल फेवरेट्स जो होते हैं ना, फिर वो होता है क्या ये क्या हो रहा है।